मैं तो आपको बताऊं, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, ऐसे अपने हाथ में एक डोरी सी बांध के रखता था। क्या होता था ना, अभ्यास तो था नहीं और व्यवहार में पढ़ते पढ़ते बार बार नाम स्मरण छूट जाता था। ऐसे किसी संत ने मुझे बताया था, संतों की छोटी छोटी बातें बड़े काम की होती है, छोटी सी बात पर बड़े काम की होती है। तो उन्होंने मुझे युक्ति बताई, पर युक्ति बड़े काम की निकली, तो हाथ पर बांध लिया। अब उन्होंने कहा कि जब जब इसको देखो तब तक अरे भूल गए भजन करना था, अरे भूल गए भजन करना था। अब जितनी बार हाथ पर दृष्टि जाए उतनी बार लगे कि अरे भूल गए भजन करना था, उतनी बार नाम जप का अभ्यास करने लगे। पर इस युक्ति ने बड़ा काम किया और धीरे धीरे भजन का अभ्यास होने लगा, धीरे धीरे भजन भाव में दृढ़ता आने लगी। मैं तो ये समझता हूं भाई, संत की कई बात थी इसलिए कार्य हो गया, पर किसी भी प्रकार से जैसे आपसे बन पड़े, जिस चेष्टा से आपको सफलता मिले वो चेष्टा करिए, पर प्रयास यही करिए, सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। प्रयास करिए कि जब सोए तो भी नाम प्रभु की ऐसी कृपा हो जाए कि सांस सांस नस नस से रसे, नाम का आनंद प्रकट हो, नाम की खुमारी प्रकट हो, नाम का सुख मिले, भजन का सुख मिले। और कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, भजन का सुख कब मिलेगा? जब भजन व्यसन बन जाए, छुड़ाए नहीं छूटे, जब भजन व्यसन हो जाए। और इसे कोई बहुत दूर की बात मत समझना। कभी कभी ऐसा कहकर हम अपने आप को दुर्बल समझ लेते हैं, कई बार ऐसा कहकर हम अपने आप को अयोग्य समझ लेते हैं। भाई मैंने सुना है लोग कहते हैं अरे महाराज हम तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हम कैसे भजन करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये बात कहकर अपने मन को बचकर निकलने का मार्ग मत दीजिए। ये भाव का भजन कोई भी कर सकता है भाई। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, पतित से पतित जीव का भी इसमें अधिकार है। पतित से पतित जीव, पतन के गर्त में पड़ा हुआ जीव, विषय के मल से लिपटा जीव, पर उसका भी इस भाव भजन में पूरा अधिकार है, आधा अधूरा नहीं, पूरा अधिकार है। पर कबीर कह रहे अरे जागन की कर चौंप कहते हैं चाह को, इच्छा को। वो कह रहे अरे तू जाग जाएगा, जागने की इच्छा तो कर। रे मन सोया क्या करे, अरे कर जागन की चौंप, इच्छा तो हो कम से कम मन में। मैं तो यही समझता हूं भाई, सतत भजन नहीं कर सकते हम, भले नहीं कर सकते, पर सतत भजन करें ऐसी इच्छा तो कर सकते हैं। अरे संतों की वाणी में, संतों के शब्दों में अपना स्वर मिलाकर बार बार प्रभु से कह तो दीजिए, अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति, सब तज भजन करूं दिन राति। एक बात से निकलोगे तो मन दूसरी बात आपके हाथ में पकड़ा देगा। बोले अरे सब छोड़कर भजन करने लगेंगे तो घर संसार कौन देखेगा। ऐसे मन अनेक प्रकार के उत्पात करता है, मन अनेक प्रकार की बात बताएगा आपको, मन अनेक प्रकार के मार्ग दे देगा जो भजन से बचकर निकल कर जाते होंगे। क्योंकि पूर्व भी मैंने आपको कहा ना, मन ही माया है, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। शास्त्र कहता है बंधन का कारण भी मन है, मुक्ति का कारण भी मन है। तो एक बात से निकलोगे तो मन दूसरी बात ला कर देगा, फिर कोई और बात ले आएगा। पर एक निष्ठ होकर इन संतों के वचनों का आदर करते हुए, इनमें विश्वास रखते हुए, इनके प्रति श्रद्धा क्या है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सत्संग के प्रति श्रद्धा क्या है? आप यहां पर आकर बैठ गए, हाथ जोड़कर बैठे हैं और बड़े आनंद से सुन रहे हैं, हमको भी बहुत प्रणाम करते हैं, सब करते हैं। पर भाई जो सुना उसके प्रति वास्तविक आदर क्या है? सत्संग के प्रति श्रद्धा क्या है? अरे अपने आप को टटोलना चाहिए ना कि क्या मेरे जीवन में श्रद्धा है, क्या मेरे जीवन में विश्वास है? क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं बिना श्रद्धा और विश्वास के याभ्याम बिना न पश्यन्ति, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो और याभ्याम बिना न पश्यन्ति। इसके बिना दर्शन नहीं होगा। तो अपने आप को देखना संभालना तो चाहिए कि मेरे जीवन में श्रद्धा विश्वास है। सत्संग के प्रति श्रद्धा क्या है? और कोई बताओ। सत्संग में मुझसे आप पूछे, मैं आपको निवेदन करूं, सत्संग के प्रति श्रद्धा यही है कि, और जो हम सुन रहे हैं, जिन रसिकों की बात हम कह सुन रहे हैं, उसके प्रति तो वास्तविक श्रद्धा यही है कि प्रयास पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक
हमारे जीवन में भजन सतत हो जाए। यही सत्संग के प्रति श्रद्धा है भाई। आप देवता के सन्मुख जाते हो और कुछ नहीं तो पत्र पुष्प तो लेकर जाते ही हो ना, पत्र पुष्प तो लेकर आप जाते ही हो। और भाई ये तो कल्पतरु है, यहां आए हो, कोई श्रद्धा का पुष्प तो लेकर आना ही चाहिए। और सत्संग को क्या श्रद्धा पुष्प निवेदन किया जा सकता है कि जो आप यहां बार बार श्रवण कर रहे हैं, जिसका संकेत आपको बार बार किया जा रहा है, तो बात जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई पड़े। प्रयास करिए। कितना संसार के विषय को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में व्याकुलता होती है। अपना कोई सगा संबंधी, अपना कोई स्नेही जन दूर चला जाए, उससे मिलने की, उसके निकट जाने की, उसको अपने पास बुलाने की कितनी तड़प, कितनी व्याकुलता होती है। प्रयास करना चाहिए कभी भजन के लिए भी ऐसी तड़प हो, कभी भजन के लिए भी ऐसी व्याकुलता हो, कभी मेरा हृदय भजन के लिए भी व्याकुल हो, सतत भजन के लिए। छूटे जब भजन तो आपके मन को कष्ट होना चाहिए। ये भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, तद विस्मरणम परम व्याकुलते, कि जो विस्मरण से व्याकुलता हो जाए। और ईमानदारी से देखो, मैं भी देखूं, आप भी देखो, क्या अभी हमारे जीवन में ऐसी कोई व्याकुलता है? संसार के लिए कितनी बार व्याकुल होते हैं, दिन में कई कई बार व्याकुल हो जाते हैं। अरे माँ की दृष्टि से बच्चा एक क्षण के लिए ओझल हो जाए, माँ के प्राण जाने को हो जाते, कैसी व्याकुलता होती है वो। एक बार एक शिष्य ने पूछा अपने गुरुदेव से, गुरुदेव बार बार कहा करते थे, ईश्वर और किसी साधन से नहीं मिलता, ईश्वर बस मिलने की व्याकुलता से मिलता है। तो शिष्य ने पूछा एक बार अपने गुरुदेव से कि वो मिलने की व्याकुलता कैसी होती है। तो कह रहे नित्य प्रति गंगा स्नान को जाते थे, गुरु शिष्य गए, शिष्य ने डुबकी लगाई और गुरुदेव ने सर पर हाथ रख लिया। अब शिष्य बाहर निकलना चाहे, वो निकलने ही नहीं दे, उसके प्राण जाने को हो गए। और जब प्राण जाने को हो गए तो उसने बल प्रयोग किया, बाहर निकला। उसने कहा, क्या आप मेरे प्राण ही ले लेना चाहते थे, मेरे प्राण जाने को थे? तो गुरुदेव मुस्कुराए, बोले बस ऐसी ही व्याकुलता चाहिए ईश्वर से मिलने के लिए, ऐसी ही व्याकुलता। एक संत से तो मैंने और बड़ा सुंदर उदाहरण सुना। कभी दांत में कुछ फंस जाए, दांत में कभी कोई कण फंस जाए ना, तो जीभ लग जाती है ना उसको निकालने में, जब तक निकले नहीं तब तक चैन नहीं पड़ता। बोले बस ऐसी व्याकुलता हो, जब तक मिल नहीं जाए प्रभु तब तक चैन नहीं पड़े। आप देखो, अनुभव करना, आप कुछ भी काम कर रहे हो पर जिह्वा अपना काम कर रही है, वो उसको निकालना ही चाहती है। ऐसी व्याकुलता हो तो देखो भाई, अभी तो नहीं है भजन के प्रति ऐसी व्याकुलता नहीं है। हुआ ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है। अभी तो ऐसा ही है। तो भाई आपका और मेरा उत्तरदायित्व जीवन के प्रति तब और बढ़ जाता है जब प्रभु बार बार कृपा करके आपको मुझे सत्संग में लाकर बिठाते हैं। इस समय मैं अगर इस क्षण की बात करूं तो देखो, संसार का व्यक्ति कहां कहां उलझा है, कहां कहां पिस रहा है, कहां कहां मर रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है। बेचारे को पेट भरने के लिए, परिवार पालने के लिए कितना छल कपट करना पड़ता है। आखिर कोई तो कृपा आप पर, मुझ पर है। प्रभु आपको मुझे निकाल कर जग के जंजाल से बैठाते हैं अपने चरणों में लाकर। हम बार बार यहाँ आते हैं, श्रवण करते हैं। प्रभु जब ये प्रसाद दे रहे हैं तो भाई जीवन के प्रति हमारा ये कर्तव्य थोड़ा और बढ़ जाता है कि जिन दिव्य भावों की यहाँ चर्चा हो रही है वो केवल चर्चा का ही विषय बनकर न रह जाए, कि भजन के लिए व्याकुलता बढ़े। मैं तो आपको सब बात समेट कर यहाँ ये निवेदन करूंगा, जैसे मंदिर में पुष्प लेकर जाया जाता है और प्रसाद लेकर आया जाता है, ऐसे सत्संग के प्रति श्रद्धा का पुष्प लेकर आइए और व्याकुलता का, भजन के प्रति व्याकुलता का प्रसाद यहाँ से लेकर जाइए। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, जब इस कल्पतरु की छांव में आकर बैठते हो तो इस सत्संग रूपी कल्पतरु से बस एक ही बात मांगना कि मेरे जीवन में भजन की अभिलाषा परिपक्व हो। ध्रुवदास जी ने कहा ना हुई इस सत्संग से क्या नहीं होता। उस दिन भी मैं आपको कह रहा था, जो नाम और दाम चाहता है उसको नाम और दाम भी देता है सत्संग, दे ही रहा है। अधिकारी अनधिकारी का विचार किए बिना दे रहा है। देखो, कलयुग में श्रीमद् भागवत में साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है। उसमें भगवत तेज है। और भगवान का नाम क्या है? भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान के पास जो इच्छा लेकर जाओ भगवान पूर्ण करते, ये उनका स्वरूप। तो श्रीमद् भागवत का जो कोई झूठा आश्रय लेता है तो उसे झूठी वस्तु मिल जाती है। अब संसार का नाम और दाम झूठी वस्तु ही तो है, सदा रहने वाली तो है नहीं। पर अगर कोई अज्ञान से श्रीमद् भागवत जैसी नौका का झूठा आश्रय ले ले तो झूठी वस्तु मिलेगी, सच्चा आश्रय ले ले तो सच्ची वस्तु भी देती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान है,
ऐसे ही जो सत्संग है कल्प तरु है भाई, इसकी छाया में आप और मैं आकर बैठे हैं। मेरी बात का आप विश्वास करिएगा, मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बात बड़े काम की है, मेरे जीवन में इसका बहुत लाभ मुझे मिला है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सत्संग रूपी इस कल्प वृक्ष की छाया में आकर नित्य बैठते हो, एक ही प्रार्थना, एक ही अभिलाषा, एक ही इच्छा आपके मन में हो कि हमारे जीवन में सतत भजन हो, सतत भजन। अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। और कभी मन कहने लगे ना भाई लग जाएंगे भजन में, कौन घर संसार देखेगा, अरे भजन करने वाले का घर संसार भगवान देखते हैं। भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। कबीर, नामदेव, इन संतों का जीवन चरित्र जाकर देखिए, इनके व्यवहार को रखने वाले कौन है? त्रिलोकीनाथ स्वयं आते हैं। नरसिंह जी के चरित्र में तो आपको कितनी ऐसी घटनाओं का श्रवण करके आनंद आएगा। बार बार भक्त पर जब कोई विपदा आती है, बार बार जब भक्त के मान सम्मान की बात होती है, प्रभु अपना मान छोड़कर, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के। और उसी के लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐसे रसिक किशोर तज भजत मंदमतियां। फिर कह रहे कौन देह खोवत वृथा, समझत नहीं कछुहान। अरे ध्रुवदास जी को मानो दया आ रही है, कैसा मूड है, ये भी नहीं जानता कि अपनी कितनी बड़ी हानि करा रहा है। कबीर साहब कह रहे हैं ना, पत्ता टूटे डार सो बहर न लागे बार। ये अवसर फिर नहीं आएगा भाई, ये अवसर फिर नहीं आएगा। एक दो पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी, मुझे अच्छी लगी। लिखा था कि मायने खो देते हैं वो जवाब जो समय पर नहीं मिलते, जो उत्तर समय पर ना मिले उसका कोई मूल्य, जो समझ आपको समय पर ना आए उसका कोई लाभ नहीं। कहने वाला कहता है जीवन खत्म होता है तब जीने का ढंग आता है, और क्षमा बुझने लगती है तो महफिल में रंग आता है। ऐसी भूल ना होने पाए भाई। जो गया उसको लौटा कर लाने का कोई साधन नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। केवल जो हाथ में है उसी को संवारा जा सकता है, उसी को बचाया जा सकता है। आगे कहते हैं, जे नर वृंदा विपिन तज अनतहि मन ले जात। जे नर वृंदा विपिन तज अनतहि मन ले जात। कंचन तज गह कांच को फिर पाछे पछतात। कंचन तज गह कांच को फिर पाछे पछतात। ये बात तो मानो ध्रुवदास जी ने आपसे मुझसे अनेक बार कही कि जेनर वृंदा विपिन तज अनतहि मन ले जात, कंचन तज गह कांच को फिर पाछे पछतात। वृंदावन की महिमा का दर्शन अनुभव करते हुए ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भाई जिसे मिल गया। अच्छा देखो, ये जो तज शब्द कहा ना, तज शब्द, तज का अर्थ क्या होता है? छोड़कर जाना। छोड़ेगा कौन? जिसने पहले पकड़ा होगा। अब जिसे खबर ही नहीं, जो बेचारा जानता ही नहीं, जिसका मन कभी इस ओर आया ही नहीं, उसकी बात नहीं कह रहे हैं। मायाबद्ध जीव कितने पड़े हैं, प्रारब्ध वशात, संस्कार वशात संसार के सुख दुख भोगते असंख्य असंख्य जीव पड़े हैं। कितने जन्मते हैं, कितने मरते हैं, कौन गिन सकता है। पर यहां कह रहे हैं जेनर वृंदा विपिन तज, अर्थात जिन्हें वृंदावन मिला वो यदि छोड़कर जाते हैं, अनतहि मन ले जात, वो वृंदावन को छोड़कर अपने मन चित्त को कहीं और ले गए हैं, किसी सुख की अभिलाषा, किसी सुख की कामना में, तो फिर उनके लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कंचन तज गह कांच को फिर पाछे पछतात। वो तो ऐसे ही है जैसे कांच के लोभ में कोई दिव्य कंचन मणि छोड़कर जाए और अंत में पछताए। पर भाई अंत में पछताने से कुछ हाथ नहीं आता। बहुत देखा मैंने जीवन में देखा, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का दुख मैंने सुना। जब शरीर जर्जर हो गया, जब भीतर बाहर से ये जीवन अशक्त हो गया, शिथिल हो गई शरीर की सब इंद्रियां,
तब माथे पर हाथ धरे बैठे हैं, अरे समय पर सत्संग कर लेते, समय पर कुछ साधन कर लेते। अब साधन नहीं होता, अब भजन नहीं होता। इसलिए इस भूल में तो कभी भी नहीं रहना कि वृद्धावस्था में भजन होगा, नहीं होगा भाई। अरे युवावस्था में जब तन मन में एक उत्साह उमंग होती है, उसी समय शरीर को थोड़ा सा रोग हो जाए ना तो सब भजन साधन छूट जाता है। आज के समय में ही आप देख लीजिए, जब युवावस्था है, जब तन सबल है, मन में उत्साह उमंग है, 4 दिन कोई रोग हो जाए सब भजन साधन छूट जाता है, सब उत्साह ढीला पड़ जाता है। और जब वृद्धावस्था में जब तन जर्जर हो जाएगा, मन अशक्त होगा, जब आप सर्वतोभावेन आश्रित हो जाएंगे, कैसे भजन होगा? मुझे तो उनकी बुद्धि पर आश्चर्य होता है, जो माता पिता अपने बालक से कहते, बोले अरे अभी कोई भजन करने का समय है, ये कोई भजन करने का समय है, समय आएगा तब भजन करना। तो भाई इस भूल, इस भ्रम में तो कभी भी नहीं रहना कि कल भजन होगा। कल भजन नहीं होगा भाई। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज गरज कर ये बात कहा करते थे, बार बार कहते थे। वो तो नित्य प्रति अपने सत्संग सत्र में दोहराते थे, भाई जो भजन करेगा वो आज करेगा, अभी करेगा, यही करेगा। जो आज अभी यही नहीं करेगा वो कभी कहीं नहीं करेगा, वो कभी कहीं नहीं करेगा। भजन को कल पर मत ले जाइए। अरे पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब? ये बात संत आपको मुझे चेताने और जगाने के लिए ही तो कह रहे हैं। और फिर अभी आपसे मैं निवेदन कर रहा था, आपका मेरा कर्तव्य तो और बढ़ जाता है। आपको मुझे श्री जी ने कृपा करके वृंदावन धाम दिया, और मैं तो ऐसा समझता हूं कि वृंदावन वास का जो सुख है वो सत्संग के साथ ही है। सत्संग मिले तो वृंदावन वास का सुख है, सत्संग मिले तो वृंदावन वास का आनंद है। तो आपको और मुझे तो श्री जी ने वृंदावन वास भी दिया और वृंदावन वास का सुख भी प्रदान कर रही है। तो आपका मेरा कर्तव्य तो गुरुतर हो जाता है, गुरुतर हो जाता है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूं, ध्रुवदास जी के शब्द में दोहरा रहा हूं, बस के वृंदाविपीन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। धावत वृंदाविपिन तज जे जन आन विचार, धावत वृंदाविपिन तज जे जन आन विचार। अति ही दुर्लभ ठौर यह ताते कढ़ियत मान, अति ही दुर्लभ ठौर यह ताते कढ़ियत मान। व्यास जी एक बात कहते हैं, बोले परम पद कहत कौन सो लोग। बोले किसे कोई परम पद कहता है? कहते को तहाते गयो ना आयो, ऐसो सुख संजोग किसी ने आकर बताया? कोई मिला बताने वाला तो ये कहे कि मैं परम पद से होकर आया हूं, मैं परम पद पर बैठकर आया हूं, मैं देख कर आया हूं वो सुख। तो व्यास जी कहते हैं, भैया हमारी बात मानो, हम तुम्हें बताते हैं परम पद क्या है। मेरे मते साधु है सोई, कहिए मेरे मते साधु है सोई, जहां भक्ति रस भोग रे भैया, जहां भक्ति रस भोग। तो व्यास जी कह रहे, जहां हरि और हरि के जन इस भक्ति रस धारा का प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं, व्यास जी कह रहे सत्संग ही परम पद है। ये सत्संग ही परम पद है। किसी और परम पद की एक कामना में, आशा में, तृष्णा में मत रहना। कह रहे सत्संग ही परम पद है। तो आपको और मुझे तो प्रभु ने परम पद पर बैठाया। देखो, जिसको श्री ठाकुर जी बहुत लाड़ करते हैं ना, जिसको श्री ठाकुर जी बहुत दुलारते हैं, उसको सत्संग में रखते हैं, उसको सत्संग में रखते हैं। और या मैं आपसे ऐसा कहूं, जिसको प्रभु अपने सर्वथा निकट रखना चाहते हैं ना, उसको सत्संग में रखते हैं कि मुझसे कहीं दूर ना चला जाए। सत्संग है जो जीव को प्रभु से दूर होने से बचाता रहता है। तो जब ठाकुर जी की इच्छा होती है ना कि ये जीव मेरे निकट रहे, ये जीव मेरे पास रहे, ये मेरे सर्वथा निकट बना रहे, फिर उस जीव को जग जंजाल से हटाकर छुड़ाकर सत्संग में रख देते हैं। तो मैं तो भाई बैठा बैठा भजन तो नहीं करता हूं, लेकिन अपने ऊपर प्रभु की इस अकारण कृपा और करुणा का विचार अवश्य करता रहता हूं, क्योंकि संतों के मुख से सुना है कि भाई ये जो सत्संग है यही प्रभु के निकट बनाए रखने वाला है।
यदि हमारे जीवन में सत्संग बना है, यदि हम सत्संग का कृपा प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, तो ये श्री जी की अहेतु की कृपा है भाई। इसका धन्यवाद भी करना चाहिए। और कृपा का धन्यवाद क्या है, कृपा का प्रत्युत्तर जीव क्या दे सकता है? जहां तक प्रयास हो सके वहां तक अपनी भजन भावना में अपने मन को दिए रहना, यही एकमात्र कार्य है जो आप और मैं इसके प्रत्युत्तर में कर सकते हैं। तो व्यास जी कह रहे हैं भाई, वहां से कोई ना गया ना आया, हम वहां की बात नहीं जानते नहीं मानते। जहां भक्ति रस भोग तहां वैकुंठ, जहां कीर्तन तेरा आपे श्रद्धा ल्यावे, आपे श्रद्धा ल्यावे। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। तू मेरे मते साधु हैं सोई, जहां भक्ति रस भोग। बड़ी अद्भुत बात व्यास जी की मुझे लगी। व्यास जी कह रहे हैं भाई, संत की शरणागति, संतों के चरण ही परम पद हैं। जिसे वो मिल जाए, वो अपने ऊपर प्रभु की इस कृपा का विचार कर करके आनंदित रहे, फूले न समाये कि मुझे प्रभु ने परम पद प्रदान किया है। जब व्यास जी की पंक्ति मैंने पढ़ी तो मुझे कबीर जी याद आए। तभी कबीर जी ने कहा होगा, अरे जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। प्रभु ठगिए मत, वस्तुतः आपका वास्तविक जो परम पद है वो तो सत्संग है। इसीलिए महादेव कह रहे हैं, भक्ति सदा सत्संग साधु संगति फिरू दिन राति। समस्त भगवत साक्षात्कार संपन्न महानुभावों ने एक यही बात क्यों मांगी? क्योंकि जीव के लिए यही परम पद है, जीवन में सत्संग बना रहे, ये प्रभु की बात कोई कहता रहे और हम सुनते रहे, और कभी हम कहते रहे और कोई सुनता रहे। ये श्रवण कीर्तन और स्मरण ये जीवन में सतत प्रवाहमान रहे। और जो छोटी सी बात मैंने आपको निवेदन की ना, ये भाव बड़ा मूल्यवान है। आप इसका अवश्य विचार करना कि सत्संग है जो जीव को प्रभु से विमुख नहीं होने देता, दूर नहीं जाने देता, निकट बनाए रखता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवत राम कृपा करी। एक और बात मैं यहां पूछूं आपसे, जीव किस कारण से भावहीन होता है? गीता में भगवान ने इसका स्पष्ट संकेत किया है। भगवान कह रहे हैं, संशय आत्मा विनश्यति। संशय के कारण संशय आता है, वो जीव को भाव से दूर ले जाता है। भाव से दूर माने भगवान से दूर। भाव में ही प्रभु हैं, भाव ही प्रभु हैं, और प्रभु ही भाव के रूप में आपके मेरे हृदय में बैठे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, संशय आत्मा विनश्यति। संशय के कारण जीव भाव से दूर जाता है, अर्थात प्रभु से दूर जाता है। और इस संशय को दूर बनाए रखने वाली चीज क्या है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। जब भजन करोगे और भजन की खेती फलेगी फूलेगी, तो कह रहे तब संशय का पंछी भी आएगा उसको क्षति पहुंचाने के लिए। तो जैसे खेत में रखा जाता है किसी व्यक्ति को, वो ताली बजा बजा कर पंछी उड़ाता रहता है, ऐसे ही राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, धावत वृंदा विपिन तज जे जन आन विचार। किसी भी विचार से, किसी भी सुख की कामना से अगर कोई वृंदावन छोड़कर कहीं और जाता है, और मैं फिर स्पष्ट करूं, ये किसके लिए कह रहे हैं? जिसको वृंदावन का आश्रय मिला है। देखो, व्यास जी के जीवन का एक प्रसंग आता है कि जब व्यास जी श्री जुगल किशोर जी की सेवा करते थे यहाँ वृंदावन धाम में, तो एक संत आए। व्यास जी तो संत सेवी हैं, संत उनके पास रहने लगे। कह रहे उन संत का कंठ बड़ा मधुर था, बड़ा सुंदर गान करके वो श्री जुगल किशोर जी को रिझाया करते थे। कहते जब वो संत गाते थे तो श्री जुगल किशोर जी प्रसन्न हो जाया करते थे। अब व्यास जी को भी बड़ा आनंद हो, भाई कोई गा रहा है, हमारे ठाकुर जी को रिझा रहा है, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। अब उनके पास जो संत आए थे, उनके पास एक शालिग्राम जी थे। वो शालिग्राम जी उन्होंने श्री जुगल किशोर जी के पास ही विराजमान करा दिए।
आनंद से वृंदावन वास करते हैं, ठाकुर जी का लीला गान करते हैं, प्रसाद पाते हैं, यही वृंदावन की रहनी है। अब कुछ काल बाद किसी कारण से, भगवत इच्छा से या कुछ भी कह लीजिए, उनका मन हुआ कि भाई अब कहीं और तीर्थ पे जाएं। तो व्यास जी से कहा कि लाइए हमारे ठाकुर जी दे दीजिए, अब हमें तीर्थ पर जाना है। अब व्यास जी थोड़े उदास हो जाएं कि भाई इतना सुंदर लीला गान करते हैं, हमारे जुगल किशोर जी को सुनाते हैं, रिझाते हैं, ये जाएंगे तो ठाकुर जी के आनंद में विक्षेप हो जाएगा। तो व्यास जी ने उनको कुछ दिन तो मना कर अपने पास रखा, अभी मत जाइए, कल जाइएगा, उत्सव है, दर्शन करके जाइएगा। पर एक दिन तो वो हट पर अड़ गए कि अरे दीजिए हमारे ठाकुर जी, हमें जाना है। अब व्यास जी ने एक युक्ति लगाई, वो जो ठाकुर जी जिस संपुट में विराजमान थे, वो संपुट संत को दे दिया। निकले, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, संध्या हो गई। शालिग्राम जी उनके पास में थे, उन्होंने कहा कि स्नान आदि करके संध्या वंदन कर लेना चाहिए, प्रभु को तुलसी चंदन निवेदन कर देना चाहिए। तो उन्होंने एक वृक्ष की डाल पर उस संपुट को टांग दिया, और जब स्नान करके आए और तुलसी दल निवेदन करने के लिए जैसे ही संपुट खोला, अब उसमें कौन था? व्यास जी की युक्ति थी। उसमें थी एक नन्ही सी चिड़िया। अब जैसे ही उन्होंने वो संपुट खोला, वो चिड़िया उड़कर वृंदावन की ओर आ गई। वो दौड़े दौड़े आए चिड़िया के पीछे पीछे, व्यास जी के पास आए, बोले हमारे ठाकुर जी उड़कर आए हैं क्या? व्यास जी ने कहा बस अभी अभी आए हैं, भीतर विराजमान है। व्यास जी ने दिखाया पट खोलकर, जुगल किशोर जी के पास ठाकुर जी विराजमान थे। व्यास जी ने कहा देखिए हम आपसे कह ही रहे थे कि आपके ठाकुर जी का वृंदावन छोड़ के जाने का मन नहीं है, जब इनका मन नहीं है आप क्यों जाना चाहते हैं? बड़े भोले भाले महात्मा थे। बोले ठीक है, जब इन्हीं का मन नहीं है तब हमें क्यों जाना है, अब यहीं रहेंगे, आपके ठाकुर जी को रिझाएंगे, इनका प्रसाद पाएंगे। व्यास जी बड़े आनंदित हुए। देखो ये संत की करुणा है, ये संत की उदारता है। आप जपे और नाम जपावे, कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। देखो भाई, इन संतों का इस धराधाम पर अवतरण ही किस लिए हुआ है? आपको मुझे वृंदावन प्रदान करने के लिए। श्री महाप्रभु जी जैसे ही जननी के गर्भ में आए, सप्तम मास आसन्न प्रसवा, तारा रानी, उनके मन में क्या इच्छा होती है? ब्रजभूमि का दर्शन करें, वृंदावन की रज अपने माथे पर चढ़ाएं। इस ब्रजभूमि का दर्शन करने चले, ये इच्छा उनके मन में आती है। श्री महाप्रभु के गर्भ में आते ही इन संतों का इस धराधाम पर अवतरण इसीलिए हुआ है। श्री जी ने अपने नित्य निकुंज से अपनी इन प्रिय सहचरियों को इसीलिए भेजा है कि अस्मदादि जीवों पर कृपा करुणा करके हमें नित्य निकुंज का मार्ग बता दे। इसीलिए ध्रुवदास जी अनेक अनेक प्रकार से, किसी प्रकार आपका मेरा मन अनन्य भाव से नाम और धाम में लग जाए, इसीलिए ये सब बात कहते हैं। और आगे कहते हैं, दुर्लभ वृंदा विपिन है, राख्यो सब ते गोई। दुर्लभ वृंदा विपिन है, राख्यो सब ते गोई। ते ही ठा पावे रहन क्यों भागहीन जो, ते ही ठा पावे रहन क्यों भागहीन जो होय। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आज के सत्संग सत्र से कोई एक बात आपने चुनी हो तो क्या चुनी? सतत भजन, और कुछ? व्याकुलता, और रेणु और वेणु, और नाम और धाम का आश्रय, और चरणामृत और रज। देखो मैंने कहा भाई हम तन से आरंभ कर सकते हैं। हमको कहां से आरंभ करना है? अपने तन से आरंभ करना है, यहीं से हमें आरंभ करना है। ये दो बात, ये हमको व्रती होना है। इस बात का हमें व्रत लेना है। सबसे पहली वस्तु हमारी जिह्वा पर आएगी तो श्री जी का चरणामृत होगा,
उठते ही सबसे पहले हम स्पर्श करेंगे तो वृंदावन की रज का स्पर्श करेंगे। भाव से इनका आश्रय लेना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ये सतत भजन भावना की प्राप्ति संभव है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।